जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। नागिन का गाना सुन के आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ बात कुछ सांपों की होने जा रही है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। बात यह है कि 1971 में मैंने अपने काम के दौरान सोलन ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में एक जगह है कोठी, वहाँ पर हमने अपना कैंप लगाया। कोठी में कैंप हमारा सड़क के किनारे एक स्पर के ऊपर था। काफ़ी चौड़ा मैदान सा था, इसलिए हमारे 3 स्विस कॉटेज तंबू उसके अंदर बड़े आराम से मिल गए, लग गए। और साथ में हमारा किचन के तंबू भी लग गए। और साहब, मैं और हमारे प्रिय मित्र सरदार सुदर्शन सिंह कंवर जी और एक और मित्र रवि सिंह जमवाल जी, हम सब एक साथ वहाँ पर सपरिवार रहते थे। और हमारा 8 महीने का बच्चा था जो कि घुटनों के बल दौड़ता था, इधर से उधर भागता था। उसको काबू करने के लिए अक्सर उसी कमर में रस्सी बांधनी पड़ती थी, वरना वो भाग के सड़क पर चला जाता था। तो नौकर मेरा छुट्टी चला गया, तो पत्नी ने कहा कि खाना बजाय किचन में बनाने के मैं तंबू के पीछे जो स्टोर रूम है वहाँ पर बनाऊंगी। तो किचन छोटा था, उठा के इधर से उधर रख दिया और साहब वहाँ खाना बनने लगा। बड़े आराम से ज़िंदगी बीत रही थी। 2 दिन बीते थे कि एक दिन हमारी सोफ़ी, सिडनी सिल्की टेरियर बिच, जो फुल्ली ट्रेंड थी, लेकिन वो अचानक गुर्राने लगी किचन की ओर देख के बार बार। और हमेशा अपनी टोकरी में सोती थी नीचे चारपाई के, लेकिन वो अचानक चारपाई के ऊपर चढ़ गई। मैंने मना भी किया तो मानी नहीं, और गुर्राए और कभी भौंके। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मैंने कहा कि भाई ये क्या गड़बड़ है। मैंने लेबर को बुलाया, उनसे कहा कि भाई ये सब सामान उठा के बाहर रखो, ज़रूरत पड़े तो तंबू को गिरा दो, लेकिन पता तो चले क्यों भौंक रही है, क्या चीज़। क्योंकि कटर बटर करते तो कुछ दिखता था नहीं। जैसे ही किचन बक्सा उठाया तो उसके नीचे एक सांप बैठा हुआ कुंडली मार के। ओ, तब रात समझ में आया बात क्या है। खैर वो तो साहब पलक झपकते गायब हो गया। फिर बाहर की, हाँ, झाड़ियों की सफाई कर दी गई। अब सब ने कहा कि साहब वो भाग गया, अब नहीं आएगा लौट करके। फिर से वैसे ही बक्से रख दिए गए। ये बक्से जो थे 4 पत्थरों के ऊपर रखे हुए थे कि पानी आ जाए तो नुकसान ना हो। 3-4 दिन बीते थे कि फिर सोफी ने गुर्राना भौंकना शुरू कर दिया। अब हमने कहा कि भाई क्या करें, दिखाई ना दे, जब हम कुछ कर जाए उठ के जाएं तब तक गायब। एक दिन रात में टॉर्च मारी तो देखा कि वो किचन वाले कमरे से निकल कर के हमारे कमरे से होता हुआ बाहर जा रहा है। और साहब बताइए, उसी रास्ते में मेरा बच्चा भी चलता था, 8 महीने का, मतलब रेंगता था। बड़ा डर लगने लगा कि साहब कहाँ जाएंगे ऐसे में, हम लोग कहीं काट लिया तो। फिर एक दिन हमारे मित्र जो रवि सिंह बगल में रहते थे बोले, क्यों परेशान होते हो यार, आज मैं तुम्हारी कहानी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने कहा मेरी कहानी? बोले नहीं, मतलब सांप की कहानी। वो अंदर गए किचन के वाले कमरे में, और ना जाने कैसे 2 मिनट के अंदर पूंछ के बल सांप को पकड़े हुए लटकाए हुए बाहर आ गए। बोले यही है ना? अरे मैंने कहा ये तो है, लेकिन भाई ये काट लेगा कहीं, क्या कर रहे हो? बोले नहीं काटेगा, मेरे को नहीं काटेगा, मेरे सब दोस्त होते हैं ये लोग। और साहब बोले कि चलो आज इसकी हम छुट्टी कर देते हैं। मैं कहा नहीं भैया, मारना नहीं। बोले मारेंगे नहीं। थोड़ी दूर आगे एक गड्ढा था, काफ़ी गहरा सा। उस गड्ढे के अंदर वो नागनाथ को डाल दिया और हमारी जान छूटी। तो बताइए आपको कैसा लगा सांप के साथ ये सफ़र। अरे साहब, जान सूख जाती थी उतने दिन जितने दिन सांप हमारे तंबू में रहता था साथ में। उसके बाद भी रहता हो क्या पता, लेकिन हम तो काट के आ गए। नमस्ते। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से कुछ और किस्से में। तब तक के लिए नमस्कार।